एपिसोड के अंदर कोटोआ पहुंच गई थी साकुरा के घर पे, जहाँ पे वो उसकी हेल्प भी कर रही थी। और हाँ, इस वाली वीडियो के ऊपर भी 1000 लाइक्स का टारगेट है। कोटोआ साकुरा को बोलती है, भाई देख, तू फाइट के टाइम पे नहीं मूव कर पा रहा था, इसका मतलब यही है कि तू अपने दोस्तों को पसंद करने लगा है और इस सच को तू नहीं बदल सकता। कोटोआ साकुरा को बोलती है, देख तू यहाँ पे अटक चुका है और अगर तेरे को इस चीज के अंदर से निकलना है तो तेरे को आसपास के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। मतलब ये चीज मान ले कि तू अकेला नहीं है। अब साकुरा बोलता है, तेरे को ये सब मजाक लग रहा है क्या? ये मैं कभी कर ही नहीं पाता ना, तो इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो मैं सारी की सारी चीजें खुद और अकेला करना चाहता हूँ। कोटोआ साकुरा के हाथ से खाता हुआ खाना छीन लेती है। कोटोआ बोलती है, एक बात सोच, तेरे घर में सिर्फ पानी है, कोई भी सामान नहीं है जिससे तू चीजों को बना सके। साकुरा बोलता है, ठीक से बोल, तू कहना क्या चाहती है? कोटोआ बोलती है, जब तू सो रहा था, नीरे और सोऊ तेरे लिए सामान लेके आए, मैं तेरे लिए खाना लेके आई और तू यहाँ पे इसी वजह से आराम से सो पा रहा ना इस टाइम पे। साकुरा बोलता है, ये सब चीजें तो मैं खुद भी खरीद लाता ना अपने लिए। बट कोटोआ उसको यहाँ पे समझाती है, तू हर चीज अकेले खुद नहीं कर सकता। अगर कोई काम तेरे लिए तेरे दोस्त कर रहे हैं तो तू पे रिलाई कर सकता है अपने आप को। हर किसी इंसान की चीजों को करने की एक लिमिट होती है, तू कब तक सब कुछ अकेला ही करेगा। और इतने में ही साकुरा को काजी का फ्लैशबैक आ रहा है, जो उसको बोल रहा होता है कि भाई देख, हर कुछ तो मैं भी नहीं कर सकता। कोटोआ बोलती है, हाँ मेरे को पता है, पहले लोगों पे रिलाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे तू इस चीज को समझ जाएगा। साकुरा अपना मुंह धोता है और बोलता है, ऑल राइट। सीन सीधा शिफ्ट होके आता है स्कूल की तरफ, जहाँ पे काजी को उसके दोस्त बोले, तेरे लिए एक गेस्ट आया है। काजी जैसे अपनी क्लास से बाहर निकलता है, वो देखता है साकुरा को और साकुरा उसको बोलता है, भाई काजी यार, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए था, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। साकुरा और काजी बात कर रहे होते हैं। काजी यहाँ पे पूछता है, भाई किस चीज के बारे में बात करनी है, कुछ बता तो। साकुरा बोलता है, अभी पीछे वाली लास्ट फाइट के अंदर। साकुरा इससे आगे कुछ बोले, भाई पीछे पूरे सेकंड ईयर वाले खड़े हो गए हैं। सेकंड ईयर वाले काजी से मजे ले रहे हैं। भाई देखो काजी को, हमारा छोटा काजी कैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे की हेल्प कर रहा है। एक सेकंड ईयर वाला साकुरा के बाल देखता है और बोलता है, अच्छा तू तो साकुरा है ना? और वही सेकंड ईयर वाला बंदा साकुरा को बोलता है, भाई तू कब चला गया शिशितोरेन वालों के इलाके में? साकुरा बोलता है, पर सर आपने तो हमें धूल में छोड़ दिया। और दूसरा सेकंड ईयर वाला इस सेकंड ईयर वाले को याद दिलाता है, भाई याद कर, जब लड़ाई का टाइम था तेरे पेट में दर्द हो गया था और तेरे को रेस्ट भी चाहिए था। चल कोई बात नहीं, बुरा मत मान, अपना फर्स्ट ईयर वाला बच्चा मजाक कर रहा है तेरे से। बट वहाँ पे बाकी सारे सेकंड ईयर वाले भी उसकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई तूने शिशितोरेन के सेकंड इन कमांड बंदे को हरा दिया। भाई उस बंदे ने एक बार काजी तक को बहला दिया था। हाँ भाई वो लोग। कसुमी को बोलता है, भाई इन लोगों को तुम लोग संभालो यार, और इस चीज का ध्यान रखना ये लोग हमारे पीछे ना आ पाए। काजी वहाँ से साकुरा को लेकर चला जाता है और बोलता है, अब बता हुआ क्या है? साकुरा बोलता है, यार अपनी कील वाली फाइट के अंदर मैं बोल रहा था मैं सबको अकेला संभाल लूंगा, बट हमारा फर्स्ट ईयर वाले सबको तो छोड़ भाई, तुम लोगों तक को हमारी मदद करने आना पड़ा। चल यार मैं ये तो समझ गया, मैं सब कुछ अकेला नहीं कर सकता यार, लेकिन। काजी बोलता है, क्या लेकिन? साकुरा बोलता है, यार तू सारा काम अपने वाइस कैप्टन पे छोड़ देता है, जैसे कभी पेट्रोल पे जा रहे तो उनके ऊपर छोड़ दिया, तो तू ये सब इनके हाथों में कैसे छोड़ देता है? काजी पहले तो थोड़ी देर सोचता है, फिर उसके बाद एक कॉफी की बोतल खरीद के साकुरा को दिखाता है। काजी उसको कॉफी की बोतल दिखा के बोलता है, चल यार छत पे चलते हैं, वहाँ पे इस बारे में ढंग से बात करेंगे। काजी बोलता है, अब मैं समझा, तू ये जानना चाहता है कि तू दूसरों के ऊपर डिपेंड कैसे रह सकता है? काजी बोलता है, क्योंकि मैं सब कुछ अकेला खुद नहीं कर सकता, इसलिए मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। बट साकुरा बोल रहा है, जब तू ऐसा बोलता है ऐसा लगता है तू वीक है। काजी थोड़ी कलाकारी करके उस बोतल पे चिपका देता है और काजी ने कॉफी के बोतल के ऊपर स्टिकर लगा दिया ग्रीन टी का। वो साकुरा को बोलता है, चल ये बता अब ये क्या है? साकुरा बोलता है, तूने सिर्फ बाहर ग्रीन टी लिखा है, अंदर तो कॉफी है ना यार। तो इन शॉर्ट काजी उसको ये समझाता है, तू अपने ऊपर खुद भी एक स्टिकर लगाता है और तेरे को ये चीज पता है कि तू सारा का सारा काम अकेले खुद नहीं कर सकता, बट तू फिर भी ये स्टिकर लगा के घूमता है कि तू सारा काम खुद कर लेगा। और ये सब तू इसीलिए करता है क्योंकि तू डरता है, तेरे को इस चीज से डर लगता है कि लोग तेरे को रिजेक्ट ना कर दे। और साकुरा मन मन में यही सोच रहा है कि उसको लोगों की केयर नहीं करनी, बट फिर उसको नीरे, सुओ, तईगा, मित्सुकी इन सब की यादें आ रही हैं। और काजी बोलता है, मुझे नहीं पता तू क्या सोच रहा है, बट जो मेन रीजन है मेरे हिसाब से वो सारे लोगों को पता है। साकुरा यहाँ पे हैरान हो जाता है कि सारे लोगों को उसके बारे में कैसे पता है? मतलब यही कि वो लोगों से रिजेक्ट होने में डरता है। काजी बोलता है, जो तेरी हरकत है उसके बाद तो कोई भी इस चीज को बहुत आसानी से पता कर लेगा। काजी बोलता है, जब कोई कुत्ता या बिल्ली डर रहे होते तो उनके रिएक्शन से पता लग जाता है कि वो लोग डर रहे हैं। काजी उसको एक एग्जांपल देता है, मान ले किसी बंदे ने छत पे एक भूत को देखा, एक वुमेन जिसने एक ड्रेस डाल रखी है। वो क्लास के अंदर गया, उसने सबको बताया, मैंने एक वुमेन देखी जिसने एक ड्रेस डाली हुई थी और वो भूतनी थी। काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आया, चलो हम ऊपर चल के देखते हैं वहाँ पे क्या था। और जब लोग ऊपर गए तो उन्होंने देखा बस एक थैली उड़ रही थी, जिसको रात में रिफ्लेक्शन की वजह से वो समझ रहा था अ घोस्ट।
और साकुरा बोलता है पर वो भूतनी थोड़ी थी। काजी बोलता है पर जिसने देखा था उसको तो ऐसा ही लगा ना वो भूतनी है, और इसी तरीके से तू भी यही सोचता है कि सारे के सारे तेरे को रिजेक्ट कर देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। काजी बोलता है ये चीज कोई भी पता नहीं लगा सकता सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, बट तू एक बात सोच, जब तेरे सारे दोस्तों ने तेरे को कील वालों से थोड़ा बहुत पिटते हुए देखा और तू फिर यही वाली लाइन सोच रहा होगा कि तू वहां पे कमजोर हो गया, बट फिर भी वहां पे तेरे किसी दोस्त ने तेरे को रिजेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, और ये चीज प्रूफ देती है कि वो लोग तेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसा तू है। और काजी बोल रहा है ये रिजेक्ट होने वाले डर की वजह से तू उन लोगों को ही नहीं पहचान पा रहा जो तेरे को पहचानना चाह रहे हैं। काजी बोलता है मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ, बट मैं तेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, और बस इतना ही बोलना चाहूंगा, जो तेरे को सही लगते हैं तुझे उन पे ट्रस्ट करना होगा। और साकुरा के मन में वापस से सबसे पहले नीरे, उसके बाद सुओ, उसके बाद मित्सुकी, उसके बाद तईगा की फोटोज आ रही हैं, और अब वो अपनी पूरी क्लास को याद कर रहा है। और इन लोगों की बातें चली रही होती है और पीछे से आते हैं ओमेमिया और हिरागी, और ओमेमिया आते ही काजी से मजे लेना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हिरागी उसको रोकता है। ओमेमिया बोलता है काजी तू काफी चीजें सीख गया फ्रेंडशिप के बारे में। तो हिरागी उसको सॉरी वगैरह बोलता है कि भाई हमारा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे डिस्कशन को खराब करने का। और ओमेमिया इस बार ज्यादा ही काजी से मजे लेते हुए बोलता है तू बिल्कुल हिरागी की तरह बातें करने लगा है आजकल। और काजी घबरा के सीधा मुंह पे गुस्सा दे के मारता है ओमेमिया के। हिरागी बोलता है भाई ओमेमिया इसमें तो तेरी गलती थी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। काजी बेचारा वहां से भाग जाता है गुस्सा मार के। ओमेमिया वहां पे खड़ा होता है, उसकी नाक में से खून आ रहा है, लेकिन बंदा बोल रहा है भाई क्या पंच मारा है काजी ने। ओमेमिया बोलता है साकुरा तू बता काजी के थॉट्स को सुनने के बाद तेरे क्या विचार है। अब साकुरा बोलता है अभी भी मैं काफी सारी चीजें नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मैं सब चीजों की परेशानी को छोड़ दूं और मजे लूं। ओमेमिया बोलता है भाई देख यहाँ पे सबके सबसे डीप कनेक्शंस हैं, हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं अगर कोई गलती होती है और साथ में रहते हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। काजी पे ट्रस्ट कर, अपने दोस्तों पे ट्रस्ट कर, और ये जो लाइन तूने बना रखी है इससे आगे निकल। अब साकुरा को यहाँ पे फ्लैशबैक आ रहे हैं, कभी नागाटो के, कभी कोटोहा के, कभी बाकी सबके। और ओमेमिया बोल रहा है उसको काफी ज्यादा खुशी हुई कि काजी अपने छोटों का ध्यान रख रहा है। कागी बोलता है हाँ भाई बात तो है। अब हम आ चुके हैं साकुरा के इनर रियलाइजेशन के अंदर, यानी कि अब तुम्हें मैं बताने वाला हूँ साकुरा अपने अंदर से कैसा फील करता है। अब मैं जो बोलूंगा वो सब साकुरा की लाइंस हैं। इससे पहले मैं किसी चीज को रियलाइज कर पाता, मैं एक टाइट रोप के ऊपर चल रहा था और मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं इस रस्सी पे काफी टाइम से चल रहा हूँ, और मुझे ये लगता है ये वही रास्ता है जो मुझे बताएगा कि मैं हूँ कौन असल में। शायद मैं इस रस्सी की तरह ही हूँ, यहाँ पे कोई भी सेफ्टी की लाइन नहीं है, अगर मैं किधर भी गिरा तो मैं मर जाऊंगा, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं गिरा तो मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। ये मेरे मसल्स के साथ क्या हो रहा है, और यहाँ पे मुझे सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही है, बट नहीं यार मुझे तो इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है ना। और बड़े भी तो यही सिखाते हैं ना कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, और अगर लाइफ मुश्किल भी होती है तो हमें यहीं पे ऐसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन यार क्या होता यार अगर मेरी जिंदगी ऐसी ना होती, तो क्या इस रस्सी के अलावा मैं किसी और साइड भी जा सकता हूँ जहाँ पे मुझे सांस लेने में तकलीफ ना हो, और जिस जगह मैं गिरने से डरता हूँ क्या पता वहाँ गिर के मैं ग्रो कर सकूँ। और अब हम देखते हैं साकुरा को जो अपने क्लास की तरफ जा रहा है। सारी क्लास वाले यही सोच रहे हैं यार आज साकुरा आएगा कि नहीं। मित्सुकी बोलता है रुक यार मैं चैट में पूछता हूँ, और तईगा बोल रहा है अगर वो नहीं आया तो मैं प्रोटीन बार लेके उसके घर पे चला जाऊंगा। और साकुरा इस टाइम पे क्लास में एंटर कर चुका है। जैसे ही साकुरा क्लास में एंटर करता है नीरे बोलता है यार मेरे को तेरी बहुत चिंता हो रही थी। सुओ बोलता है भाई तू कल से तो बहुत ज्यादा ठीक लग रहा है। मित्सुकी बोलता है किसको लगा था यार तेरे को बुखार भी चढ़ जाएगा। तईगा बोलता है यार जब मैं ट्रेनिंग हद से ज्यादा कर लेता हूँ यार मेरे को भी बुखार चढ़ जाता है। नीरे बोलता है साकुरा तेरे को क्या हो गया, तू अपने आप को बीमार फील कर रहा है क्या। और साकुरा वापस से अपने इनर रियलाइजेशन के अंदर भाई उस रस्सी पे बैठा हुआ है और वो कूदने की सोच रहा है, और उसको ओमेमिया का फ्लैशबैक भी आता है कि भाई कूद जा। साकुरा यहाँ पे कहता है मुझे तुम सब लोगों से कुछ बात करनी है। साकुरा बोलता है मेरे को हमेशा से यही लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने आप से, और मैं यही सब सोच के जीता भी था, लेकिन मैं फेल हो गया। मैं एक बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हूँ जो तुम्हारे को ग्रेट कैप्टन बन के यार काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है, बट यार यही हूँ मैं। तो मेरे को ऐसा लगता है लास्ट टाइम की तरह हमेशा से मैं तुम्हारे लिए ट्रबल अप क्रिएट करता रहूंगा। और साकुरा अपने इनर रियलाइजेशन के अंदर भाई उस रस्सी के ऊपर से कूद जाता है और सबको बोलता है आई एम सो सॉरी। सारे के सारे वहाँ पे सीरियस हो ही रहे होते हैं, इतने में पीछे से क्योतारो आता है और साकुरा के दे के लात मारता है। साकुरा पूछता है बे लग रही है पागल है क्या। क्योतारो बोलता है तेरी गलती है, तू गेट पे क्यों खड़ा था। और उसके बाद अंजाई और बाकी सारे मिलके भी भाई क्लासमेट सारे साकुरा को मारने लग जाते हैं। जाई बोलता है साकुरा बहुत हो गई तेरी फालतू की बकबक,
तू क्या अपने आप को पागल वगैरह समझता है क्या? हमें पता है तू लोगों से मिलने जुलने में घबराता है और तेरे को देख के ही पता लग जाता है कि तू किसी पेन से भी डील कर रहा है, लेकिन फिर भी तू बार बार ये सॉरी वाला कंसेप्ट कहाँ से ले आता है? साकुरा ये वाली बात तो सोच, कोई तेरे से कैसे डिसअपॉइंट हो सकता है? तू हमारे दर्द को अपना दर्द समझता है और हमें पता है तू कितनी चिंता करता है उन सब चीजों को लेकर, तो भाई हर चीज के लिए माफी क्यों मांगता है? तू थोड़ा सा नेचुरल भी रह लिया करना यार, क्योंकि भाई ऐसे यहाँ पे फ्यूरिन में कोई भी नहीं रहता। तेरे को लोगों के साथ घुलने मिलने में प्रॉब्लम होती है, तू किसी पेन को भी फील करता है, बट फिर भी जब भी हमें कोई दिक्कत होती है तू सबसे पहले उसमें कूदता है, और इसी चीज के लिए हम तेरे को अप्रिशिएट भी करते हैं और हम लोग सच में तुझे पसंद करते हैं, तू जैसा भी है। और साकुरा वापस से अपनी इनर रियलाइजेशन के अंदर उस रस्सी से कूद चुका है जहाँ पे वो अकेला था, और अब वो आके गिरता है ग्राउंड के ऊपर, और जैसे ही वो अपना मुंह पीछे करता है वो देखता है सारे के सारे फ्यूरिन वाले उसके पीछे हैं, और वो लोग साकुरा की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, साकुरा उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है, और साकुरा बोल रहा है अब मैं बहुत ज्यादा ही लाइट फील कर रहा हूँ, और यहाँ पे उसको सांस लेने में भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और साकुरा अपने मन मन में बोल रहा है मुझे नहीं पता था ऐसा प्लेस भी एग्जिस्ट करता है कहीं पे, और ये वो जगह है जहाँ पे मैं हमेशा से रहना चाहता था। और साकुरा यहाँ पे अपनी अंधेरे भरी जिंदगी से बाहर आ चुका है रोशनी के अंदर, जहाँ उसको बहुत सारे दोस्त मिल चुके हैं। बाकी आगे विंड ब्रेकर के एनीमे में क्या होने वाला है ये तो तुम्हें मैं ही बताने वाला हूँ। फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।